दालमंडी में रविवार को दोपहर उस समय हड़कंप की स्थिति दुकानदारों में फैल गई जब देखते ही देखते भारी फोर्स के साथ पीडब्ल्यूडी की टीम वहां पहुंच गई। इस दौरान कई दुकानदार संग क्षेत्रीय नागरिकों से थोड़ी बहसा-बहसी भी हुई, लेकिन फोर्स की मौजूदगी में अधिकारियों के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने लाल रंग से उस स्थान तक निशान लगाना शुरू कर दिया जहां तक उन्हें तोड़ना है। इसके पूर्व पीडब्ल्यूडी की टीम कोई कार्यवाही करती, दुकानदारों ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की कि 10 नवंबर तक प्रशासन ने दालमंडी चौड़ीकरण से संबंधित सभी कार्यों को रोक दिया है। वहीं फोर्स के साथ पहुंचे अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे फिलहाल उन्हीं दुकानों पर निशान लगाएंगे जिनके मकान मालिकों ने चौड़ीकरण की जद में आए अपने मकान की रजिस्ट्री कर दी है। वहीं दुकानदारों का आरोप रहा कि इस बारे में न तो प्रशासन ने उन्हें कोई जानकारी दी और न ही मकान मालिक ने इस संबंध में सूचित किया है। दूसरी ओर अधिकारियों ने लाल निशान लगाए जाने के बाद चौड़ीकरण की जद में आए दुकानदारों को ताकीद किया वे जल्द से जल्द अपना सामान हटाकर स्वयं अपनी दुकान तोड़ लें, अन्यथा प्रशासन द्वारा तोड़े जाने का उनसे हर्जाना भी लिया जाएगा। वहीं कई दुकानदारों ने इस बात पर अनभिज्ञता जाहिर की कि मकान मालिक ने चुपके से सरकार के पक्ष में रजिस्ट्री कर दी, वहीं उनसे दिसंबर तक का किराया भी ले लिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दुकानदारों को इस संबंध में किसी प्रकार की कोई नोटिस भी नहीं दी गई। वहीं अधिकारियों का कहना था कि वे मकान मालिक जिन्होंने अपने कागजात दिखाकर रजिस्ट्री कर दी वो केवल उन्हीं से मतलब रखेंगे, उनके यहाँ कौन किराएदार है और उनके बीच क्या तय हुआ है उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो तंग रोड की वजह से नहीं हो पा रही थी। इम्पोर्टेंट जो कनेक्टिविटी है, ट्रैफिक है, इम्पोर्टेंट होटल्स जो हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, उसको ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। बेसिक फोकस ये रहा है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो स्ट्रक्चरली काफ़ी ख़राब कंडीशन में भी और कनेक्टिविटी का है, तो उसको देखते हुए चौड़ीकरण का जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है उसके तहत जो है कुछ जो बिल्डिंग्स हैं जिसमें जो यहाँ के ओनर्स हैं उन सब के साथ सलाह के आधार पर उनके साथ बातचीत करते हुए इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको प्रॉपर्ली कंपनसेट किया जा रहा है, लैंड का कंपनसेशन दिया जा रहा है एंड जो स्ट्रक्चर है उसका भी कंपनसेट किया जा रहा है। और जैसे जैसे जो हमारा प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता है आगे बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ जो है हमारी रिमूवल का प्रोसेस भी बढ़ेगा। धीरे धीरे यहाँ से रिमूवल भी जो है काफ़ी मुश्किल रहेगा क्योंकि तंग गली है, तो उसको एक स्टेजेस और एक फेज्ड वे में हम उसको प्रोसीड करेंगे। पत्र में वो किराएदार अपना दिए हुए हैं, मैंने कुछ ऐसा नहीं दिया है। किराएदार दिए कि भाई मुझे मुआवजा है उस तरीके का जो हम लोग खाली करेंगे तो किराएदारों को भी मिलना चाहिए। आज रजिस्ट्री हुए कितना दिन? आज रजिस्ट्री हुए 4 दिन हो गए, 4 या 5 दिन हो गए। कितने रुपए मिले तो मुझे 1 करोड़ मिले हैं। पूरे मकान का 1 करोड़ पूरे मकान का नहीं मिला है। जितना वो 10वीकरण में जा रहा है उस हिसाब से उस मुआवजे का डबल करके सरकार ने उन्होंने चौड़ीकरण का निकाल के जो मुआवजा बनता है उस हिसाब से उन्होंने सबके अकाउंट में उस वैलिडिटी के हिसाब से उन्होंने मुआवजा का पैसा निकाल के दिया है। और आश्वासन ये भी दिया था सर ने कि जब समय हो जाएगा तो उसके बाद हम समय देंगे कुछ दिन के लिए कि अपने आप किराएदारों को खाली कर दें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आज यहाँ हैं कि सर से रिक्वेस्ट किए हैं कि हमको समय कुछ हमारे किराएदार को दिया जाए जिससे कि वो अपने समय से खाली कर सके।